हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर हम प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड को कैसे खुद से समझेंगे इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप लेवल 2 अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को घर पर ही समझ सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, उसे ज़रूर देखें। आज हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में एक टर्म के बारे में समझेंगे जिसका नाम है एन्यूप्लियोइडी मार्कर। जैसा कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ये सेक्शन बना हुआ होता है जहां एन्यूप्लियोइडी मार्कर लिखा होता है। सबसे पहले यहाँ जानते हैं कि एन्यूप्लियोइडी का क्या मतलब होता है। एन्यूप्लियोइडी एक तरीके से कमी या अनोमली को ही कहते हैं, ये उसी का ही दूसरा नाम होता है। तो इस सेक्शन में अलग अलग अंगों की जांच के द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु में किसी कमी या डिफेक्ट के होने का पता लगाया जाता है। पहले के समय में जब अल्ट्रासाउंड इतना ज़्यादा विकसित नहीं था तब केवल टेस्टिंग के द्वारा ही इन चीज़ों का पता लगाया जाता था, जैसे एम्नियोसेंटेसिस टेस्ट या फिर इसके जैसे सिमिलर टेस्ट। इन टेस्ट में गर्भपात होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता था, इसलिए इसे दूर करने के लिए आज के समय में अल्ट्रासाउंड की मदद ली जाती है। और डॉक्टर का मानना है कि अल्ट्रासाउंड को ही इतना डिटेल में एग्जामिन किया जाए कि 99% बच्चे में किसी तरह की अनोमली का पता वहीं से ही लगाया जा सके और केवल कंफर्म करने के लिए फर्दर टेस्टिंग की जाए। तो इसीलिए अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में एन्यूप्लियोइडी मार्कर नाम का सेक्शन दिया होता है। अब अल्ट्रासाउंड में कुछ ऐसे नॉर्मल रेंज फिक्स किए होते हैं जिनका कम या ज़्यादा होना बच्चे में एन्यूप्लियोइडी यानी कि अनोमली की ओर इशारा करता है। अनोमली कई तरह की हो सकती है, जैसे कि ट्राइजोमी या फिर किसी अंग का मोटा या पतला होना या फिर कोई बर्थ डिफेक्ट होना। ऐसे कई तरीके की अनोमली हो सकती है। इन सभी का पता अल्ट्रासाउंड में लगाया जाता है। अनोमली का पता लगाने के लिए बच्चे में कुछ अंगों का डीपली अध्ययन किया जाता है, जैसे कि न्यूचल फोल्ड, नसल बोन, बीपीडी, इकोजेनिक फोकस, इकोजेनिक बॉल। ऐसे कई फैक्टर्स देखे जाते हैं जिनके होने पर या फिर नॉर्मल रेंज से कम या ज़्यादा होने पर ये अनोमली की ओर इशारा करते हैं। सबसे पहले न्यूचल फोल्ड के बारे में जानते हैं। जैसा कि इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में 18 वीक की एज में इसकी लंबाई 3.2 mm बताई गई है। न्यूचल फोल्ड क्या होता है? गर्भ में शिशु के गर्दन के पीछे वाले भाग को न्यूचल फोल्ड कहते हैं, जिसकी नॉर्मल रेंज 15 से 23 वीक की प्रेगनेंसी के लिए 6 mm तक की होती है। यानी कि अगर रिपोर्ट में न्यूचल फोल्ड की मोटाई 6 mm से ज़्यादा या फिर कम होती है तो ये सीधा सा संकेत बच्चे में अनोमली का होना है। अगला होता है नसल बोन, यानी कि बच्चे की नाक की हड्डी। इस रिपोर्ट में 18 वीक के शिशु की नज़ल बोन 5.6 mm है, जो कि नॉर्मल रेंज के अंदर आता है। अगर 7 mm से भी ज़्यादा किसी बच्चे की नज़ल बोन होती है तो ये चिंता का विषय होता है और इसके बारे में और डीप एग्जामिन किया जाता है। अगला होता है कुछ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में न्यूचल ट्रांसलूसेंसी लिखा होता है। ऐसा तब होता है जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर की होती है, क्योंकि वहाँ पर तब तक न्यूचल फोल्ड नहीं बना होता है। इसलिए बच्चे के गर्दन के पीछे वाले भाग की मोटाई को न्यूचल ट्रांसलूसेंसी कहा जाता है और उसकी थिकनेस पर ध्यान दिया जाता है। अगर उसकी थिकनेस नॉर्मल रेंज से कम या ज़्यादा होती है तो ये बच्चे में अबनॉर्मलिटी का संकेत होता है। अगले कुछ फैक्टर्स और देखे जाते हैं, जैसे कि इकोजेनिक फोकस, इकोजेनिक बॉल या फिर एक अम्बिलिकल कॉर्ड होना। ऐसा भी कई मामलों में पाया जाता है और इनके होने पर भी और फर्दर टेस्टिंग और कंसल्टेशन डॉक्टर के द्वारा बताई जाती है। मेरी प्रेगनेंसी में इकोजेनिक फोकस की प्रॉब्लम थी, जिसके बारे में मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो एन्यूप्लियोइडी मार्कर के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़े रहें। अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर करें। और अगर इस बारे में और डिटेल में आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।